हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सप्रेसर टीआरएनए। इसमें हम स्टडी करेंगे कि स्टॉप कोडॉन की एक्टिविटी को कैसे सप्रेस करता है ये। मतलब कि जब हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था ड्यूरिंग टर्मिनेशन जब स्टॉप कोडॉन आते हैं, जिसको हम नॉन सेंस कोडॉन भी बोलते हैं, तो वहीं पे जो प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाता था या हाल्टेड हो जाता था, क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई साइटोसोल में ऐसा टीआरएनए के पास एमिनो एसिड होता ही नहीं था कि उसके साथ वो कोड कर सके, इसलिए वहीं पे जो प्रोसेस स्टॉप होता था। बट इस केस में क्या होता है, सप्रेसर टीआरएनए के पास एक्टिविटी होती है कि वो स्टॉप कोडन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है और प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करता है। तो मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जीन है, जीन 1, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एक एमआरएनए बनाएगा। 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, और इसके पास ये एक सीक्वेंस है यूएसी, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। हमें पता है कि एक कोडॉन जो है एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। और मानो कि यहाँ पे साइटोसोल में एक, ये पूरा एक साइटोसोलिक रीजन में आपको दिखा रहा हूं, है ना, सेल का साइटोसोल। तो ये यूएसी कोड करता है टायरोसिन के लिए। फिर साइटोसोल में क्या होगा कि जो टीआरएनए, ये टीआरएनए यहाँ पे, ये टीआरएनए चार्ज होगा टायरोसिन के थ्रू, और ये टीआरएनए टायरोसिन को लाएगा और टीआरएनए का एंटीकोडॉन इसके साथ बाइंड कर जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टीआरएनए आ जाएंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड आ जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा यहाँ पे इस तरह से, है ना। ये है नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर यहाँ पे नॉन सेंस म्यूटेशन हो जाए, मतलब कि ये जो नॉर्मल कोडॉन है ये कन्वर्ट हो जाए स्टॉप कोडॉन में, ये वाला नॉर्मल कोडॉन यूएसी कन्वर्ट हो जाए यूएजी में, फिर क्या होता है कि in 99% they will remain stop codon, but if few chances, if suppressor tRNA comes, they suppress the mutation and convert mutated UAG into U या AUC। इसका मतलब है कि 99% चांस में तो वो स्टॉप कोडन का स्टॉप कोडन ही रहेगा। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, उसको हाल्टेड ही करेगा, इनहिबिट ही करेगा, मतलब कोई भी चांस नहीं होगा उसको वहां से आगे एलोंगेट करने का। बट 1% चांस है अगर सप्रेसर टीआरएनए आया, जैसे आपका यूएजी है जिसको बोलते हैं हम एम्बर स्टॉप कोडॉन। अगर आपका एम्बर सप्रेसर टीआरएनए आता है, वो क्या करता है कि एक सीक्वेंस होती है उसके एंटीकोडॉन में AUC विच इज कोड फॉर टायरोसिन। तो क्या करेगा, स्टॉप कोडॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा और यहाँ से ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा, फर्दर ट्रांसलेशन बढ़ाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है इसकी सप्रेसर टीआरएनए की। देखो एक लाइन यहाँ पे और भी है कि म्यूटेंट एंटीकोडॉन, ये वाला म्यूटेंट एंटीकोडॉन है, कोड करता है फॉर म्यूटेंट कोडॉन। ये भी म्यूटेंट हुआ है, ये नॉर्मल था, इसमें म्यूटेशन हुई, ये म्यूटेंट हो गया, और इसको कन्वर्ट करेगा वाइल्ड टाइप प्रोटीन। आगे कैसी बनाएगा, एक वाइल्ड टाइप प्रोटीन बनाएगा अल्टीमेटली, है ना। ये किसके बावजूद हुआ, किसके थ्रू हुआ, सप्रेसर टीआरएनए के थ्रू। वैसे ही सप्रेसर टीआरएनए, ये तो एम्बर है मतलब यूएजी है, आगे यूजीए भी होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडन 3 टाइप के होते हैं, यूजीए भी होता है, यूएए होता है। इसको ओपार बोलते हैं, इसको ऑक्रे बोलते हैं। तो इनके लिए अलग अलग सप्रेसर टीआरएनए होते हैं और वो इनकी एक्टिविटी को, किनकी, स्टॉप कोडन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। और ये सप्रेशन कैसे हो रही है, देखो जीन 1 और जीन 1 एक ही जीन के बीच, मतलब कि इंट्राजेनिक सप्रेशन भी इसको हम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट, सीएसआईआर नेट, डीबीटी जेआरएफ जैसे एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ सप्रेसर टीआरएनए। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।